आप सबके लिए बहुत प्रार्थनाएं। आज हम आपसे साझा कर रहे हैं 3 तरह की एनर्जी और 3 तरह के लोग। इसको एक सहज उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। एक है खाली गिलास, एक है आधा भरा हुआ गिलास और एक है लबालब भरकर नीचे गिरता हुआ पानी वाला गिलास। ठीक है। इसी तरह 3 तरह के लोग भी होते हैं। एक बिल्कुल खाली गिलास की तरह पूरे जीवन विक्टिम मूड के शिकार होते हैं। इसको बोलते हैं बेगर्स माइंड सेट, जिनको केवल चाहिए 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 थ्रू आउट लाइफ। कोई पूरी ज़िंदगी उनको केवल चाहिए, देना कुछ नहीं आता उनको, क्योंकि वो खाली गिलास ले इमोशनली। बाहर चाहे कितने भी संसाधन भरा पड़ा हो, लेकिन जो मन से बिल्कुल खाली डब्बा होते हैं, खाली गिलास होते हैं, तो उनको लव, केयर एंड रिस्पेक्ट थ्रू आउट लाइफ केवल और केवल अपने आसपास के लोगों से चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो ये हमेशा दुखी उदास होने वाले लोग होते हैं। दूसरे हैं आधे भरे हुए गिलास वाली एनर्जी के लोग। ये लोग थोड़ा सा भरे तो होते हैं और ये अच्छे लोग भी होते हैं, सो कॉल गुड पीपल। सो ये क्या करते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन चूँकि ये भी पूर्ण नहीं होते, आधे ही होते हैं, इनकी एनर्जी भी आधे ही होती है, इमोशनल एनर्जी। तो ये देने की बात फिर उम्मीद लगाए बैठते हैं, अरे मैंने दिया, मेरा क्या फ़ायदा होगा, और ये शिकायत करते रहते हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। फिर दुनिया को ब्लेम करते हैं कि ये आदत हो जाती है इनको, मेरा क्या फ़ायदा हुआ जी, कलयुग है जी, मैंने लोगों को हेल्प करके देख लिया जी, दुनिया ऐसे है जी, रिश्तेदार ऐसे होते हैं जी, अपने भी ऐसे होते हैं जी, कोई किसी का नहीं होता, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब ये चूँकि एनर्जी इनकी पूरी नहीं है, थोड़ा ये देते हैं, खाली हो जाते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब इनको वापस नहीं मिलता कुछ। और तीसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो लबालब पूर्ण रूप से भरा हुआ गिलास और लबालब होकर गिरता हुआ पानी, माने एक्स्ट्रा पानी गिर रहा है, क्योंकि वो नलके से लगातार पानी इस पे भर रहे हैं। तो ऐसे लोग होते हैं ट्रूली स्पिरिचुअल पीपुल, सच्चे आध्यात्मिक लोग, जो प्रतिदिन स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा रूपी नलके से प्रतिदिन खुद को रिचार्ज करते रहते हैं। तो इनकी एनर्जी इतनी एक्स्ट्रा होती है कि ये बिना हेल्प किए हुए, बिना लोगों को मदद किए, बिना लोगों को मुस्कुराहट को बढ़ाए हुए, बिना उपकार किए हुए, बिना वैल्यू ऐड किए हुए ये रह नहीं सकते। दे आर द ओनली पीपुल हु दे आर एक्चुअली हैप्पी दिस प्लानट। इस दुनिया में यही जो लबालब भरे हुए एनर्जी वाले जो लोग हैं, जो प्रतिदिन खुद अपनी गिलास भी भरते रहते हैं, और जब उनका एक्स्ट्रा एनर्जी होता है, जब उनका एक्स्ट्रा एनर्जी से गिलास जब एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो पानी बाहर गिरने लगता है, तो इनमें कर्तापन का भाव नहीं आता कि मैंने ये किया। उनका एक ही भाव होता है कि तेरा तो कुछ अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ तो परमात्मा का दिया हुआ है, सब कुछ तो मैंने इन्हीं से सीखा है जो है कि। तो ये हमेशा जो है कि देने की बात करते हैं, गिविंग बैक दिस वर्ल्ड, गिविंग बैक टू गॉड। इनफैक्ट हम गॉड को क्या दे सकते हैं, फिर भी लेकिन गंगा का जल गंगा में तर्पण करते हैं, तो उसको भी साधना माना गया है। तो उसी तरीके से केवल ऐसे लोग ही संसार में खुश रहते हैं। परमात्मा भी ऐसे ही लोगों से खुश रहते हैं, क्योंकि हमारे पास स्वाध्याय, सत्संग, साधना रूपी हर व्यक्ति के लिए सहज उपलब्ध है, मुफ्त उपलब्ध है। लेकिन हमें रिचार्ज की पिन पॉइंट पता नहीं होता, रिचार्ज पॉइंट पता नहीं होता, तो हम या तो बिल्कुल खाली डब्बे की तरह, खाली डब्बे की तरह पूरे जीवन रहते हैं, पूरे जीवन शिकायत करते हुए, परिवार भी ऐसा है जी, बच्चे भी ऐसा है जी, पति पत्नी भी ऐसे हैं जी, समाज भी ऐसा है जी, देश भी ऐसे है जी, दुनिया भी ऐसी है जी, पूरा इसके पीछे लगे रहते हैं, विक्टिम मूड के शिकार, बेगर्स माइंडसेट। और अधिकतर लोग उस खाली गिलास के कैटेगरी में है, क्योंकि पूरी दुनिया में केवल लोग डिमांड कर रहे हैं, चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे क्या मिला, या फिर आधे भरे हुए गिलास। तो ये पूरे खाली वाले गिलास होते हैं, विक्टिम मूड के शिकार होते हैं, इनको बेगर्स माइंडसेट करते हैं। चाहे वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो या कोई भी रिश्ता हो, दोनों खाली गिलास एक दूसरे से जीवन भर लव, केयर, रिस्पेक्टिव फुलफिलमेंट ढूंढते रहते हैं, ये इनसे और ये इनसे, और दो खाली बस बर्तन शोर करता रहता है। दोनों एक दूसरे से अपेक्षा लगाए रखते हैं कि ये मुझे फुलफिल कर देगा, ये मुझे फुलफिल कर देगा। दोनों एक दूसरे से फ्रस्ट्रेट रहते हैं, भिखारी की तरह रहते हैं। और भिखारी कभी खुश हुआ है क्या? और सो कॉल
इनके पास बाहर कितना भी संसाधन हो, जो है कि जो दूसरे तरह के जो लोग होते हैं उनके पास कितने भी संसाधन हो बहुत भर भर के, लेकिन इमोशनली हाफ गिलास होते हैं, जो हाफ गिलास वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो क्या है कि वो खुद को रिचार्ज करना उन्होंने सीखा नहीं, स्कूल कॉलेज में बताया नहीं गया, माता पिता ने बताया नहीं, सोसाइटी ने बताया नहीं, किसी दोस्त रिश्तेदार ने बताया नहीं। तो वो भाग्यशाली हैं वो लोग जो लबालब भरे हुए गिलास हैं, जो खुद भी खुश हैं और संसार को भी खुशियाँ ही फैला रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा है तो हैप्पीनेस है। और दुखी व्यक्ति दुख बांटता है, आनंदी व्यक्ति आनंद बांटता है, वो जहाँ भी जाएगा आनंद बांटेगा। गुलाब का फूल है, आप कहीं भी रख दो तो उसमें कहीं भी रख दो तो उससे खुशबू ही आएगी। ऐसे ही लबालब भरा हुआ गिलास हमें बनना है। इसके लिए हमें स्वाध्याय, अध्यात्म, भगवद गीता जैसे ग्रंथ को पढ़ना, समझने के लिए सत्संग करना और खूब स्वाध्याय करना। और जो लोग इसे पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, ऐसे सेल्फ से श्रवण करना, सुनना, और जो भी उन्होंने पढ़ा उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी डिसिप्लिन लाइफ जीना, साधना करके, केवल साधना करना ही और योग करना ही केवल साधना नहीं है। साधना का मतलब कि गॉड कॉन्सेप्ट, गॉड से जुड़ के लाइफ जीना होता है। तो इसलिए इन लबालब भरे हुए गिलास के लोगों को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपेक्षाएं दुख का कारण होता है ना। तो उनकी अपेक्षा सिर्फ परमात्मा से होता है कि हे प्रभु, तुम देख रहे हो ना, दुनिया दे ना दे, दुनिया नोटिस करे ना करे, निंदा करे, चोरी करे, कुछ भी करे, क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे गुड लुक में मैं आ रहा हूँ ना, तुम इम्प्रेस हो गए ना हमसे, तो दुनिया यूँ इम्प्रेस हो जाएगी। तो और एक तरफ से हमने पूरी दुनिया को जीवन भर सेटिफाई करने के लिए, खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए कोशिश करते आ रहा हूँ, फिर भी सभी लोग संतुष्ट नहीं होते, सभी लोग की शिकायत रही जाती है। इसलिए अपनी एनर्जी ऐसी जगह वेस्ट नहीं करना है। हमने परमात्मा के बताए हुए संदेशों पे चलते हुए जीवन जीना है, तभी वास्तव में हम सच में आनंदित रह पाएंगे। तब आजकल तो देखिए ना, सब कुछ होते हुए भी लोग खुश नहीं हैं। तो लेकिन हाँ, जो अपने गिलास को भरना, विश्वास करना ईश्वर पे सीख लिया, और उसको अपने आसपास के लोगों से वैल्यू ऐड करना, कौन पसंद नहीं करेगा ऐसे व्यक्ति को। हाँ, तो यही हमें लबालब गिलास बनने की प्रक्रिया में प्रगति करनी है। जय श्री कृष्ण। और खुश रहिए, आनंदित रहिए, और लबालब भरे हुए गिलास बनिए आप भी। जय हिंद।